हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर हम बड़ा प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। बड़ा प्रॉफिट करना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो मार्केट के अंदर आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाएंगे। अगर मैं लॉस की बात करूँ तो लॉस तो नॉर्मली बड़ा हो ही जाता है, हमने डिसाइड कुछ किया था, लेके कुछ जा रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलता, क्योंकि देखिए क्या होता है, लॉस वाला जो भी ट्रेड होता है वहाँ पे अगर हमें क्वांटिटी ऐड करना पड़ जाए तो आराम से हम कर लेंगे। लेकिन प्रॉफिट वाले में क्वांटिटी वगैरह ऐड नहीं कर पाते। जैसे मान लेते हैं कि हमें 10K का प्रॉफिट नज़र आ रहा है और वहाँ पे ये लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, फिर भी हम क्या करते हैं, क्वांटिटी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। इसी क्वांटिटी को रखते हैं कि चलो इसी में ट्राई कर लेते हैं, जितना होना इसमें बन जाएगा। लेकिन अगर अपना कोई ट्रेड लॉस में चला जाए और मान लेते हैं कि वहाँ पे 10K का लॉस हमें नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि लॉस तो नज़र आ रहा है लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, मे भी जैसे ही कवर होगा प्रॉफिट भी मिल जाएगा और ये लॉस वगैरह भी चला जाएगा। लेकिन मार्केट और गिर जाएगा, वहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, और गिर जाए वहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि प्रॉफिट बड़ा करने के लिए क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक साइकोलॉजी पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें लॉस में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आप बोलो सर बहुत ज़्यादा लगता है लॉस का तो डर। अगर आपको डर लगता तो आप क्वांटिटी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं कर पाते। एक्चुअल में जो हमें डर लगता है वो लगता है हमें प्रॉफिट से। हमारा प्रॉफिट चल रहा है, मान लेते हैं कोई भी प्रॉफिट नज़र आ रहा है, हमें बिल्कुल ऐसा कोई भी इच्छा नहीं होगी कि क्वांटिटी ऐड कर लें, थोड़ा बहुत इसको इंक्रीज कर लें। हमें लगेगा यही चला जाएगा, मैं क्वांटिटी एवरेज यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूँगा, मेरा एवरेज ऊपर आ जाएगा और जैसे ही मार्केट गिरेगा पहले ही मुझे लॉस नजर आना शुरू हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं क्वांटिटी बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाला। इवन मार्केट आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम हो रहा है। लॉस में तो बिल्कुल हम शेर बन जाते हैं कि यहाँ से भी मार्केट कवर करेगा, यहाँ से भी कवर करेगा। लॉस में तो हम ऐसे काम करते हैं कि लॉस दूसरे का हो रहा है, अपना तो केवल प्रॉफिट का मामला है। लॉस होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा देखेगा, लेकिन एक्चुअल में लॉस हमारा होता है, प्रॉफिट में भी दूसरे का हो सकता है। अगर हम उसको सही से मैनेज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट दूसरा ले जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने माइंडसेट को सुधारना पड़ेगा। अब माइंडसेट को कैसे सुधारेंगे? देखिए पहली बात आपको क्या नोट करना है कि मार्केट के अंदर बड़ा प्रॉफिट डिसाइड करके नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं आज के दिन डिसाइड कर लूँ कि अगले दिन मार्केट जैसे ही ओपन होगा मैं बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आज मैं बैठा हूं मान लेते हैं और मैं ये सोच रहा हूं जैसे ही मार्केट अगले दिन ओपन होगा मैं यहां पे बड़ा अपना प्रॉफिट या टारगेट बुकिंग करूंगा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखिए नॉर्मल टारगेट का मैं रखूंगा कि मुझे इतना तो लेना ही है, वो तो बनेगा। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं मैं तो यहाँ पे डबल ट्रिपल या बड़ा टारगेट बुकिंग करूंगा, तो ऐसा होना केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग सही है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग सही जा रहा है, तो ठीक है मैं उसमें बड़ा टारगेट कर लूँगा। लेकिन उस टाइप की सिचुएशन नहीं मिल रही, यानी कि एंट्री खराब हो गया, मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, कैंडल ठीक नहीं बन रहे, ऑप्शन चेन में प्रॉब्लम है, न्यूज़ में प्रॉब्लम है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से काम नहीं कर रहा, तो जब भी इस प्रकार की आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नजर आएगी, आपको टारगेट वहाँ पे बड़ा नहीं करना है, जस्ट टारगेट बुकिंग करना है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लग रहा है कि ठीक है मार्केट सही चल रहा है, मार्केट के अंदर यहाँ पे ये ऐसा ऐसा सिचुएशन बन सकता है, वहाँ पे हम डेफिनेटली बड़ा टारगेट करेंगे। लेकिन कब करेंगे? सिचुएशन को समझने के बाद। पहले डिसाइड नहीं करेंगे कल मुझे ऐसा करना है, 10 दिन में मुझे ये करना है, 1 महीने में ये करना है। इसका कोई टारगेट नहीं रखा जा सकता कि टारगेट बड़ा करना है। समझ गए आप? तो ये बात आपको दिमाग से निकाल लेनी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बड़ा प्रॉफिट करना सीखेंगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि मार्केट के अंदर कभी भी अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन मत चलाना। कभी कभी क्या होता है, हमें 10K का प्रॉफिट नजर आ रहा है, ट्रेड ले रखा है, सही चल रहा है, 10K का नजर आ रहा है, 20K का नजर आ रहा है, और हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अगर ये 20K मेरा आज के दिन 50,000 बन जाए, या फिर मान लेते हैं कि 1 लाख बन जाए, तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। अगले दिन मैं क्वांटिटी बड़ा कर लूँगा, इस महीने मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर हम अपने दिमाग के अंदर इस प्रकार की कैलकुलेशन बना के रखेंगे तो 2-4 मिनट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले मिनट में आप क्या करोगे, उस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर दोगे। और अप्लाई करने से क्या होगा, अगर आपके दिमाग में केवल कैलकुलेशन चला है तो वहाँ पे आपको बड़ा टारगेट कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको कब बड़ा टारगेट करना चाहिए? जब मार्केट में कोई लॉजिक बैठ रहा हो कि यहाँ पे कोई न्यूज़ आया है जिस वजह से मार्केट और ज़्यादा पॉजिटिव जा सकता है। आपने देखा कि 50,000 का ब्रेकआउट हो गया, साथ में आपने कोई न्यूज़ वगैरह देख रखा था, ऑप्शन चैन आप देख रहे थे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे थे, उसमें आपको नजर आ गया कि ब्रेकआउट हो गया, न्यूज़ पॉजिटिव आ गया, या फिर किसी इसी प्रकार का कोई पॉजिटिव सिस्टम आपके लिए बन गया, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि ठीक है मैं इतना तो सोच ही रहा था, मुझे ये और मिल रहा है, चलो इसको कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। वहाँ पे ट्राई बनता है। लेकिन आपने सोचा नहीं, मन में बैठे आप सोच रहे थे चलो आज के दिन बड़ा करते, तो चलो आज के दिन बड़ा करते हैं, वो वाला गेम यहाँ पे कभी भी आपको नहीं खेलना है। तो सिचुएशन का ध्यान रखना है और अपने माइंड गेम को खेलना बंद कर देना है। नंबर 3 पॉइंट आपको जो जरूरी याद रखना है वो क्या है
कि मार्केट के अंदर अगर आपको टारगेट बड़ा करना है या फिर प्रॉफिट बड़ा करना है तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन पहले आपका लॉस नहीं होना चाहिए। आप देखिए, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले लॉस हुआ है तो आप प्रॉफिट बड़ा कर नहीं सकते, कर तो सकते हो, लेकिन सिचुएशन आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मान लेते हैं एक दिन पहले आपका लॉस हुआ, अगले दिन मान लेते हैं आप ये सोच रहे हो चलो प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, बड़ा करते हैं, मान लेते हैं होता हुआ नज़र भी आ रहा है। जब तक होता हुआ नज़र आएगा ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चल रहा है, लेकिन जब वो घूमेगा ना तब वो आपको डर ज़्यादा पैदा करेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि डर के अंदर फियर सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लॉस के। लॉस बड़ा हो जाता है, फिर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट में नहीं कर पाते। तो इसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक दिन पहले आपका लॉस हुआ है तो आप क्या देखोगे कि कल भी मेरा लॉस हो गया था, आज मेरा टारगेट मैं बुकिंग कर लेता तो अच्छा रहता, अब ये मार्केट घूम रहा है, मैं क्या करूँ। और आयरनी क्या होती है कि होता क्या है कि आपने देखा कि एक दिन आप मार्केट ने आपने यहाँ पे टारगेट बुकिंग किया, अगले दिन चला गया मार्केट, फिर आपने अगले दिन टारगेट बुकिंग किया, फिर अगले दिन और बढ़ गया मार्केट, और अगले दिन आपने डिसाइड किया कि चलो आज तो बड़ा टारगेट करते हैं, और उसी दिन मार्केट क्या करेगा, घूम जाएगा। तो इसी प्रकार की सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे हो सकती है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि आपने लॉस किया तो कोशिश कीजिए उस दिन टारगेट बड़ा वगैरह ना करें, क्योंकि उसमें क्या होगा आपकी साइकोलॉजी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है, इसमें 50% चांस लिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको ट्रेडिंग करते हुए कितने दिन हो गए। अगर आपका माइंडसेट ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सही है। अदरवाइज ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए ये तो आपको सभी को फॉलो करने हैं, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे बड़ा टारगेट या फिर बड़ा प्रॉफिट किया जा सकता है और जहाँ पे नहीं किया जा सकता। हम पहले डिफिकल्ट पार्ट को समझ लेते हैं, फिर इजी पार्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा बहुत चार्ट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर दोबारा से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना था तो कहाँ पे कर सकते थे, बाइंग में कर सकते थे। लेकिन ये तो तब हमें नज़र आ रहा है जब चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर चार्ट कंप्लीट नहीं होता तो हमें पता भी नहीं लगता, मार्केट हो सकता था ब्रेकआउट नहीं करता, मे बी यहीं पे क्लोज हो जाता, ठीक है, या फिर दोबारा से नीचे आ जाता, कुछ भी कर सकता था। तो अभी तो वो प्लान बनाया जा सकता है, बड़ा टारगेट कर सकते थे, लेकिन जब चार्ट नहीं बना होता है तब हमें पता नहीं लगता। वो हम पता कैसे लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं अगले दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट गिरना शुरू कर देता है, गिरते टाइम आप वहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना लेते हो, बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा गिर जाता है और आपको वहाँ पे ठीक प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फर्दर यहाँ पे वेट करना है बड़े टारगेट का या फिर यहीं पे अपनी पोजीशन को कट कर लेना है। तो मेरी तरफ से आपको मैं बोलूँगा कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, आपको यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए ब्रेकआउट होने से पहले इस जोन को समझिए। ये जो जोन है ना, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो देखिए ये बनता ही है कि यहाँ पे जो बाइंग करके बैठा है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट बैठा है, इसको डायरेक्टली टारगेट करने का हमें प्लान नहीं बनाना चाहिए। वो तो पॉइंट आपको याद रखना ही है। दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए आज के दिन आज जो आपको सीखना वो याद रख लीजिए कि जब भी मार्केट नीचे जाकर ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या चल रहा है। मार्केट में देखिए किसी को लगा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो किसी ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा। हम एक तरफ नहीं जा सकते क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो किसी को लगा होगा कि 800 का सपोर्ट लेके आया, चलो मैं बाइंग कर लेता हूँ। किसी को लगा होगा कि 50,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, चलो मैं सेल कर लेता हूँ। उसके बाद मार्केट और ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे फिर 50-200 का लेवल आ गया, ये आपको लेवल नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब मोमेंटम हो रहा होगा तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग करने का कोशिश किया होगा। फिर जब मार्केट अपने हाई के पास पहुँचा होगा तो यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने बाइंग सेलिंग किया होगा। यानी कि इस जोन के अंदर क्या चल रहा है, दोनों साइड के ट्रेडर आ रहे हैं, किसी को लग रहा है बाइंग करना है, किसी को लग रहा है सेल करना है। जब ये मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो गया होगा ना, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है मार्केट, इसके बाद भरोसा आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या समझना है कि मार्केट के अंदर बायर ज़्यादा आए होंगे एज कंपेयर टू सेलर के। ऐसा तो नहीं कि सेलर आए नहीं होंगे, सेलर आए होंगे, लेकिन यहाँ पे बायर ज़्यादा आए होंगे। तो एक तरफ का अगर ट्रेडर एक्स्ट्रा हो गया वो तो आपको मोमेंटम भूल जाना एक बार के लिए, लेकिन जिसमें दोनों साइड के ट्रेडर आ रहे थे ना, उसको आपको बड़ा टारगेट करने के लिए कभी भी मार्केट में यूज नहीं करना है। क्योंकि ये जो जोन है ना, अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये जो जोन है ना, ये कौन सा जोन हो सकता है, इसमें क्या कर रहा होता है, रिटेल सेल कर रहा होता है, ऑपरेटर बाय कर रहा होता है, ये ऐसा जोन होता है और उसको पोजीशन मिल भी रही होती है। एक तो देखिए ब्रेकआउट के बाद हो सकता है ऑपरेटर ने काम किया होगा, लेकिन इतनी पोजीशन उसके पास नहीं होगी जितनी यहां पर उसके पास पड़ी होगी। क्योंकि होता क्या है, मार्केट के अंदर कोई बाइंग करेगा, कोई सेलिंग करेगा।
अब यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि ऑपरेटर ने काम किया होगा, रिटेल से तो होता नहीं ऐसा कुछ। तो अगर ऑपरेटर को पोजीशन कंप्लीट मिल चुके कि वहाँ पे सेलर भी आ रहा था, रिटेल अच्छे से वहाँ पे सेल कर रहा था, तभी वो मार्केट को ऊपर ले जा पाया है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये जो यहाँ पे जो क्वांटिटी वगैरह ऐड कर रखी होगी वो ऑपरेटर ने अच्छे से ऐड कर रखी होगी। तो जो ऑपरेटर का जो जोन होता है ना, उसको टारगेट मार्केट तो देखिए कर सकता है, क्योंकि हो सकता है उससे बड़ा कोई ऑपरेटर आ जाए। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, तो आराम से प्रॉफिट लेके निकल जाओ और नजर मत आना। क्योंकि अगर आप इस जोन के अंदर आए तो हो सकता है कभी कभार आपको इतना प्रॉफिट मिल जाए, शायद 2-3 दिन का, एक दिन में मिल जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा मार्केट करेगा नहीं, बहुत ही रेयर चांस होगा। तो रेयर चांस के चक्कर में हमें प्रॉफिट बड़ा नहीं करना है, हमें सिचुएशन को समझना है। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वहीं पे एंट्री लेना है, वहीं पे टारगेट बड़ा करना है। अदरवाइज तो टारगेट ही बहुत अच्छा होता है, टारगेट बड़ा हमें लालच के कारण करना पड़ता है कि थोड़ा बड़ा बन गया तो 2-3 दिन का फैसला एक दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो वो दिन यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हो और आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, आराम से कट करो और घर जाओ। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मार्केट में मैं कंप्लीट टारगेट करूँगा, वो गलती हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो ये तो थोड़ा था डिफिकल्ट पार्ट इसमें क्या था कि हमें ऐसे पार्ट को समझना पड़ता है कि जहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर ने काम किया, जहाँ पे लगे कि दोनों साइड के ट्रेडर ने काम कर लिया, उस जोन के अंदर हम कभी भी बड़ा टारगेट नहीं बुकिंग करेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। केवल उनको टारगेट करेंगे जहाँ पे हो सकता है बायर ने ज़्यादा काम किया होगा। अगर मान लेते हैं गैप ओपन हुआ, गैप के बाद मार्केट यहाँ पे तोड़ रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे जो बायर वगैरह एक्स्ट्रा बैठे उनको मार्केट तंग करने के लिए नीचे आ जाए, उसमें ठीक है आप बड़ा टारगेट कर लो, ठीक है। अगर कोई गैप ओपन हुआ उसमें नीचे आ रहा है, उसमें आप कोशिश कर सकते हो बड़ा टारगेट करने की। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट चला तो बड़ा टारगेट नहीं करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इजी पार्ट में चले जाते हैं कि ये तो सर समझ में आए ना आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है समझ में आएगा कि कॉल और पुट वाले दोनों आए हैं, कभी समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या पकड़ना होगा, लेवल को पकड़ना होगा। लेवल को कैसे पकड़ते हैं, जैसे यही चार्ट आप दोबारा से देखो, आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने एक तो देखिए ब्रेकआउट किया 50-200 के लेवल का, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया और सीधा नीचे आ गया। क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया और सीधा नीचे आ गया। तो ऑपरेटर ने यहाँ पे कितनी पोजीशन बना पाया होगा, ज़्यादा पोजीशन नहीं बना पाया होगा। यानी कि ये जो मामला है ना इंट्राडे वाला है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको जब ट्रेड वगैरह यहाँ पे कट किया था तो शायद मैंने बोला भी था कि ज़्यादा नीचे वगैरह नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मार्केट 2-3 दिन में रिकवरी में जा सकता है। पोजिशनल यहाँ पे पुट वगैरह बाय मत करना, मे भी बोला होगा, मे भी नहीं बोला होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करते ही जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे, एक बार उनको निकालने की कोशिश किया, उसके बाद दोबारा से नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए अगर होल्ड वगैरह कर लेता ना तो ऑपरेटर पोजीशन बना सकता था यहाँ पे और अच्छी वाली बना लेता, फिर ये कवर ही नहीं करने देता, दोबारा से ऊपर ही नहीं आता। लेकिन इसने क्या किया कि 200 के बाद बायर आ रहे थे, इसने अपना सेलिंग का पोजीशन चिपकाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मार्केट को नीचे ले गया। ले जाने के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, सीधा 50,000 का लेवल तोड़ दिया। मार्केट नीचे गया, सीधा 50,000 का लेवल तोड़ दिया। अब इस लेवल के टूटने से क्या हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट के अंदर देखिए इस चार्ट को देखिए, ये तो टोटल साइडवेज है। यहाँ पे बायर सेलर दोनों बैठे हैं, सेलर को मार्केट पहले ही खा चुका है। अगर बायर को टारगेट मार्केट को करना होता और सेलर को भी टारगेट करना होता, यानी कि दोनों को टारगेट अगर यहाँ पे करना होता, तो मार्केट इस प्रकार का गैप अप नहीं देता। अगर मार्केट के अंदर गैप अप एक्स्ट्रा हो चुका है, इसका क्या मतलब है कि वो केवल एक बार क्या करेगा, नीचे आएगा, लेकिन एक्चुअली वो कंप्लीट नीचे नहीं जाएगा, जस्ट आपको इंट्राडे में वो बेनिफिट देने वाला है। अगर बायर को टारगेट करना होता, वो क्या करता, छोटा ओपनिंग देता और फिर ये ब्रेक डाउन करता, उसमें उसको बायर को खतरा नजर आता। अब बायर वही निकले हैं जो ऑपरेटर नहीं थे। जो ऑपरेटर थे वो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो आपका बेस बना है, ये बहुत अच्छा बेस हो सकता है, आने वाले दिनों के लिए 2-4 दिन के लिए काम कर सकता है। तो ये यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ना, वो अच्छे बायर हैं। भले इसने रिटेल को सभी को भगा दिया हो, मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गया, सभी को भगा दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में जो ऑपरेटर है यहाँ पे बैठा रह गया और यहाँ पे वो पोजीशन ले गया। तो ये जो जोन है ना, बहुत अच्छा जोन हो गया बाइंग करने के लिए। या फिर मार्केट में यहाँ पे आपको बड़ा टारगेट वगैरह की बिल्कुल नहीं सोचना है और दोबारा इस लेवल पे मार्केट आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 50-200 के आसपास नहीं आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा अगर बाई चांस रिट्रेसमेंट करने के लिए आ जाए तो आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। मुझे तो लगता है गैप भी होना चाहिए। तो इस जोन के अंदर क्या है, पूरा गेम ऑपरेटर का चल चुका है। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, मार्केट ने सीधा नीचे आ गया। तो मान लेते हैं आपने यहाँ पे पुट बाय कर रखा था और मैंने बाय कर भी रखा था यहाँ पे एक्चुअल में। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ 50,000 के नीचे गया, हमने क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लिया मार्केट के अंदर। फिर हमने लालच नहीं किया कि और गिरेगा और गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि देखिए जिसने भी यहाँ पे बाय वगैरह कर रखा था ना रिटेल में, वो 50,000 के डायरेक्टली लेवल को तोड़ने के कारण वो निकल चुका है। तो अगर सेलर भाग ही चुका है तो और नीचे जाकर मार्केट क्या करेगा,
ठीक है, तो इसके नीचे जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ पे बड़ा टारगेट नहीं करना। जैसे रिट्रेसमेंट वगैरह नजर आया मुझे, मैंने वहाँ पे क्या कर लिया, बुकिंग करके निकल गया। हाँ, जब तक चल रहा था ठीक है, चल रहा था, मार्केट गिर रहा था ठीक है, लेकिन जब घूमना शुरू कर दिया तो अब मार्केट में निकलो। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे जोन में जहाँ पे मार्केट डायरेक्टली कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दे, क्योंकि ये जोन तो देखिए जहाँ पे कॉल या फिर दोनों पुट वाले देखने पड़ते हैं आपको, तो वहाँ पे मे भी कुछ बातें आपको समझ में ना आए, कुछ समझ में आ जाएंगी, ये तो धीरे धीरे आती रहेगी, लेकिन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो आपको देखना ही आता है। कोई मार्केट के अंदर यहाँ पे कोई भी लेवल है, जैसे 60,000 का लेवल है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, आप समझ जाना कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मार्केट के अंदर जो भी सेल वगैरह करके बैठे थे उनको निकाल दिया, उसके बाद नीचे आएगा तो मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर ये होल्ड कर रहा है पहले फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर आप समझना कि और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो इसने क्या किया, डायरेक्टली लेवल को तोड़ दिया। तो डायरेक्टली लेवल को तोड़ दिया तो इसने क्या किया, बायर को निकाला है और अपने पोजीशन होल्ड करके रखा है और फिर मार्केट को दोबारा से ऊपर लेके चला गया। तो अच्छे बायर को निकाल दिया, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा ऑपरेटर ने और मार्केट को दोबारा से घुमा कर ले गया और ये जोन अपना कंप्लीट कर गया। इसमें पोजीशन उसने आराम से ऐड कर ली होती है। ये जोन क्या हो गया, ऑपरेटर जोन हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा सर दो चार्ट देखिए, आप कौन सा चार्ट देखूं बोलो। आप दो चार्ट देखिए, कौन सा चार्ट देखना है। एक तो आप देखिए 16 अगस्त का चार्ट और एक 13 अगस्त का चार्ट। आप बोलो सर इस चार्ट के अंदर देखिए यहाँ से मार्केट शुरू हुआ था और मार्केट टोटल यहाँ पे गिर गया और ये एक ऐसा मार्केट था, गिरा तो सही लेकिन फिर से घूम गया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये मार्केट घूमेगा या फिर ऐसे गिरेगा, कैसे करेगा, हमें पता कैसे लगेगा। ये तो हमें तो दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ, इस चार्ट को आप एनालाइज कीजिए। मैंने वैसे तो यहाँ पे कॉल बाय किया था और लॉस हमारा हो गया था, खैर लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है, लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि मार्केट, पहली बात देखिए यहाँ पे 50-500 के लेवल तक मैंने वेट किया, मुझे लगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा। मैं ब्रेकआउट क्यों देख रहा था, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके आया था और अगर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके आया तो मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है, मेरा ये मानना था। लेकिन मार्केट का गेम अलग था, पहले नीचे जाऊंगा फिर ऊपर आऊंगा। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं कि 2 दिन के अंदर चेंज हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा करना था, मार्केट को जाना ही नीचे था, इसलिए उसने ब्रेकआउट नहीं किया। खैर वो तो नहीं हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जब मार्केट नीचे जा रहा था, क्या सीधा नीचे जा रहा था, क्या इस तरह से मार्केट नीचे आ रहा था, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट रुक कर जा रहा था। कैसे, कहाँ पर रुक रहा था, आप ये देखिए, आप ये लेवल देखिए जहाँ पे रुक रहा है, 50-200 का लेवल, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे लेवल। आपको लगे सर थोड़ा सा तो पहले जा रहा है, थोड़ा सा पहले इसलिए जा पा रहा है क्योंकि देखिए किसी ना किसी को एंट्री करवाना होता है कि मैं नहीं डायरेक्टली सपोर्ट नहीं लूँगा, थोड़ा सा पहले जाऊँगा। तो किसी को जो पैसेंस नहीं होता वो क्या करते हैं, सपोर्ट वगैरह से पहले ही बाइंग करना शुरू कर देते हैं। पहले तो उनका ऐसे लीड किया और फिर दोबारा से देखिए मार्केट ने क्या किया, 50-200 का सपोर्ट लिया। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मार्केट गिर गया, धीरे धीरे देखिए सपोर्ट लेता है। फिर से देखिए ये जो लेवल जहाँ पे रुक रहा है वहीं पे आप देख लेना, सीधा चले जाना प्राइस के ऊपर 50,000 का लेवल, सीधे चले जाना 50-200 के लेवल। तो मार्केट जब रुक कर आए ना, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, बायर को एंट्री करवा दिया, उसके बाद गिरा है, तो वहाँ पे आप टारगेट वगैरह बड़ा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आपके पास। कैसा लेवल का प्रॉफिट होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे नीचे तो गिर रहा है, तो जब रिट्रेसमेंट करेगा आप उस रिट्रेसमेंट को झेल पाओ। अदरवाइज क्या होगा, थोड़े बहुत एसएल क्रिएट करेगा, उस समय आपको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो मार्केट जब किसी लेवल के ऊपर, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे 60,000 का लेवल है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सेलिंग कर लिया, फिर मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो वो चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायरेक्टली अगर उसने ब्रेकआउट कर दिया, जैसे मान लेते कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे मार्केट नेगेटिव था और यहाँ पे जैसे लेवल यही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें कौन सा लेवल अवेलेबल है, मान लेते हैं 50-500 का लेवल यहाँ पे अवेलेबल है। मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, उसके बाद डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, तो क्या डायरेक्टली ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा? इंट्राडे में तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं जा पाएगा। उसमें आपको बड़ा टारगेट वगैरह नहीं करना है, जस्ट आपको ठीक प्रॉफिट बुकिंग करना, निकल जाना है। अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर मार्केट ब्रेकआउट करे, और मैं यही सोच रहा था यहाँ पे एक्चुअल में, जब मुझे यहाँ पे ठीक प्रॉफिट नजर आया, तो उसके बाद जब घूमा तब मुझे लॉस बुकिंग करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था, मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा और जैसे ब्रेकआउट करेगा मेरा अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मैं वही करता हूँ, जैसे मैं आपको अभी सिखाया हूँ ना कि मार्केट में जो बायर बैठे उनको टारगेट नहीं करना। तो यहाँ पे भी देखिए बायर बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे। ये अलग बात होती है कि मार्केट को मोमेंटम उसी साइड करना है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मोमेंटम के अकॉर्डिंग सही बैठे तो मार्केट की कौन सी जगह हैं जहाँ पे मैं एंट्री करना है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉफिट बड़ा करना है, वो हम ढूंढ लेंगे।
अब मार्केट में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो गए फिर तो देखिए एंट्री भी गलत होगा, अपना जो प्रॉफिट बड़ा करना है वो भी गलत होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही बैठा हूं, मार्केट के अंदर ये सोच रहा हूं कि ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, तो मैं अगर डायरेक्शन में सही हूं ना तो फिर मैं ढूंढ लूंगा कि मार्केट के अंदर कहां पे मुझे एंट्री करना है। तो एंट्री तो मैंने सही ढूंढ लिया है मार्केट के अंदर। इसमें अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, ये सही जोन था, मुझे मार्केट बिल्कुल नीचे मिल रहा था, बायर अच्छे प्रॉफिट बैठे थे, इनको डायरेक्टली टारगेट करना नहीं था। मैंने कॉल का पोजीशन बनाया, प्रॉफिट जा भी रहा था, नजर भी आ रहा था, लेकिन मार्केट घूम गया क्योंकि मार्केट में उस दिन मेरा डायरेक्शन गलत था। अगर डायरेक्शन गलत नहीं होता तो ये एंट्री भी गलत नहीं था, और मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड कर लेता 50-500 के आसपास, अगर कुछ लोग सेल कर लेते, फिर मेरा देखिए आप ब्रेकआउट होकर कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन नहीं हुआ। तो वो कभी कभी देखिए हम गलत हो सकते हैं। आप इसको 100% कभी मत मान लेना कि ऐसा ही होगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जैसे देखिए इसके अकॉर्डिंग जो अभी जो चार्ट बना हुआ है, ये क्या है, टोटल ऑपरेटर का जोन है। लेकिन इससे कोई बड़ा ऑपरेटर बैठ गया मार्केट के अंदर, अगले दिन सीधा गैप डाउन ही दे दिया मार्केट के अंदर, तो मैं क्या करूँ, उसमें मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। लेकिन जो नॉर्मल जो सिचुएशन होती है ना कि मार्केट जिसके अकॉर्डिंग काम करे, देखिए 10 दिन होता है मार्केट में, 2 दिन तो किसी भी तरह से काम कर सकता है, लेकिन 8 दिन हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। वही 8 दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि इस जोन के अंदर ऑपरेटर बैठा, इसमें नहीं आना चाहिए मार्केट। तो यहाँ पे आप बड़ा टारगेट नहीं बुकिंग करोगे। टारगेट अगर आपको बुकिंग करना है, जैसे अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए आपको अगर बड़ा टारगेट करना है, कैसे करोगे? अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन दिया, गैप डाउन देखकर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, आप देखो ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बड़ा टारगेट कर सकते हो। मार्केट सीधा ही ऊपर चला गया, फिर क्या करेगा, वो गड़बड़ कर सकता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो मार्केट में जब आपको ये ऐसे कोई 2 चार्ट बनते नजर आए ना, एक में लग रहा है कि टोटल मार्केट नीचे आ रहा है, एक में लग रहा है टोटल ऊपर जा रहा है, तो किस में पता लगेगा कि ये इतना ज़्यादा गिरेगा या फिर ऐसे जाएगा वैसा करेगा? तो हमें ये देखना है कि सपोर्ट के आसपास अगर होल्ड करके जा रहा है तो और ज़्यादा गिर जाएगा। अगर सपोर्ट होल्ड नहीं कर रहा है, मार्केट डायरेक्टली गिर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे साइड के ट्रेडर को निकाल रहा है, और निकालने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से घूमना शुरू कर देगा। यानी कि यहाँ पर अगर ये 50-200 का लेवल होल्ड नहीं करता और सीधा मार्केट इस लेवल को तोड़ देता, तो वो क्या करता, दोबारा से मार्केट घूम जाता और घूमकर मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता था। तो जब मार्केट यहाँ पे घूमेगा ना, वहां पे आपको बड़ा टारगेट करना है। जब डायरेक्टली ब्रेकडाउन करेगा, वहां पे जस्ट अपने प्रॉफिट को मार्केट के अंदर बुकिंग करके चले जाना है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर दिया। तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन के कारण जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे वो निकल गए मार्केट के अंदर। तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया है कि मार्केट के अंदर पहले तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे कॉल वाले पुट वाले दोनों मार्केट के अंदर बैठे हो। अगर वो आपको समझ में आ गया, बहुत ही बेस्ट है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो छोटे पार्ट में चले जाओ, इजी पार्ट में चले जाओ। इजी पार्ट आपके लिए क्या बोलता है कि आप ऐसे जोन को देखो जहां पे मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रखा है, तो वो क्या करेगा, केवल ट्रेडर को निकालेगा, वहां पे आपको टारगेट बुकिंग कर लेना है। अगर कोई ऐसा जोन है जहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर आपको ब्रेकआउट देखने का मौका मिल गया, तो वहां पे आपको टारगेट बड़ा करना है। तो ऐसे करके आप मार्केट के अंदर क्या कर सकते हो, अपना कहाँ पे प्रॉफिट बड़ा करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो डिसाइड कर सकते हो, प्रॉब्लम कम होगी। अब देखिए हर बार काम करेगा ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी काम नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है। आपको 80 से 90% चांस होते हैं कि इस प्रकार के सेटअप आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेरी मत मानो, आप चार्ट में बैक टेस्ट करो, मेरी मत मानो, चार्ट में बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट के बाद क्या रिजल्ट मिलता है आपको, वो मुझे बताओ, फिर देखते हैं आपको कितनी कुछ बातें समझ में आई और कितनी बातें जरूरी है आगे बताने के लिए। धन्यवाद।